वीरभद्र भद्रवीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्रवीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्रवीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्रवीर भद्रकालोचनं पिशाचभूतनायकं जटापटाभुजङ्गरा कपालकालशोभनम् बेटा, विश्व का ऐसा बाबा हूं जिसके हाथ में जन्म से ही ओम है। सारी दुनिया परेशान है बाबा के दर्शन के लिए। ये तेरा सौभाग्य है कि तुम बाबा की शरण में हो। अभी मैं गया था पीएम के यहाँ, लेकिन वहां मुझे कष्ट हुआ। किस बात का कष्ट बाबा जी? बाबा सिर्फ 2 गेरुआ वस्त्र पहनता है, लेकिन फिर भी बाबा पर संदेह किया गया। उसकी तलाशी ली गई। क्षमा कीजिएगा बाबा जी, अगर आप पीएम के यहाँ जाएंगे तो तलाशी तो ली जाएगी। क्यों ली जाएगी? जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आया था तो क्या उसकी तलाशी ली गई थी? नहीं ना। धर्मगुरु बाबा का स्थान सबसे उच्च है। यह बात पीएम को समझनी चाहिए। खैर छोड़ो, मैं तो बाबा हूं, सबका कल्याण चाहता हूं। तुम अपनी बताओ। बाबा जी, मैं नया धंधा शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा, आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ। बेटा, इस देश के लोगों का खून सिर्फ 2 चीजों पर खौलता है। पहला धर्म के नाम पर और दूसरा सनी लियोन के नाम पर। और यही 2 धंधा है जो कभी मंदा नहीं हो सकता। मैं भली भांति समझ गया बाबा जी। वैसे तुम्हें मेरे यहाँ आने का प्रयोजन ज्ञात है? जिन्हें आपने कहा था उन तक आपके आगमन की सूचना पहुंचा दी है। इदम नमः। हेलो, सुन, बबलू विधायक का भाई अगर सिंह बोल रहा हूँ। जो बिल्डिंग मोहनगंज में बन रही है उसका कमीशन समय से पहुँच जाना चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करा दूंगा, समझे? साले चूतिया। एक काम ढंग से कर नहीं सकते, लौंडिया ही करा लो इनसे बस। बबलू विधायक के भाई हैं। भैया जी प्रणाम। प्रणाम। भैया जी, किसी आश्रम से फोन आया था आपके लिए। क्या कह रहे थे? कोई धर्मगुरु आए हुए हैं अपना जिला में, बोल रहे हैं स्पेशल आपसे मिलने के लिए। सुना है सबका भविष्य बता देते हैं। कब मिलना है? भैया जी इसी बीच को जाना है। भैया जी हमू चलेगा आपके साथ, हमारे जीवन में भी बहुत कष्ट है। चुप पूर्वक, शकल देखे हो अपनी? बाबा से मिलने जाएंगे। अरे भैया जी आप भी ना। मे आई कम इन मैम? या आ जाओ। इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों करती हो? मैम, किसी धर्मगुरु बाबा का बुलावा आया है आप। कौन धर्मगुरु बाबा? ये वो बाबा हैं जिनके हाथ पर ओम बना है और किसी के भी हाथ पर हाथ रखकर उसका भूत भविष्य और वर्तमान बता सकते हैं। ओह, तो तुम आज भी इन सब बाबाओं पर विश्वास करते हो? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ बाबा बलात्कारी हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ऐसे हैं, और आज के बाबा तो बिजनेस टाइकून भी हैं। अगर आप उनसे मिलेंगी तो हमारी कंपनी को फायदा होगा। या दिस इज अ वैलिड पॉइंट। तो आप जा रही हैं मिलने? सोचना पड़ेगा, आखिर कंपनी के प्रॉफिट का सवाल है। ओके, थैंक यू मैम। धर्मगुरु बाबा है क्या? हाँ यही है, आइए।
हेलो मैडम, हेलो। प्रतापगढ़ के विधायक हैं हम, बबलू सिंह, जानते तो होंगी आप। सोचा था धर्मगुरु बाबा के हजारों भक्त होंगे, मीडिया होगी, इंटरव्यू होगा, यहाँ तो सन्नाटा पसरा है। चूतिया बन गए आके। एक्सक्यूज मी, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। सॉरी मैडम। प्रणाम बाबा जी। वैसे आपने हम दो लोगों को ही यहाँ क्यों बुलाया है? आप दोनों को बुलाने की कुछ तो वजह होगी। आप दोनों पर एक संकट मंडरा रहा है जिसका आप दोनों को आभास तक नहीं है। कैसा संकट? और फिर हम आप पर विश्वास क्यों करें? क्योंकि मैं दुनिया का ऐसा बाबा हूं जिसके हाथ में जन्म से ही ओम है। बाबा जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए, बढ़ाइए। बाबा हूं। तभी तो घबरा रही हूँ। हेलो मिस्टर प्रसाद, कम। जी मैम। What's wrong with you? What is this bullshit? What's your target and what are you doing? Just fuck off. सॉरी मैम। What sorry? It's my big project and I want to complete this work immediately now. मैम, एक हफ्ते का काम मैं एक दिन में कैसे What करूंगा? एक हफ्ता? You bloody गवार! तुम जैसे लोगों को मैं जॉब पर रख के बहुत बड़ी गलती कर देती हूँ। Just fuck off. मैम, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप मुझे इंग्लिश में गालियाँ दिए जा रही हैं और मैं झेल रहा हूँ। शुक्र मनाइए कि ये इंग्लिश मेरे लिए शब्द है, भावना नहीं। अगर होते तो क्या कर लेते तुम? सीधा कहो ना, तुम्हें इंग्लिश आती ही नहीं। पता नहीं कहाँ से रटकर आ जाते हैं इंट्रोडक्शन इंटरव्यू देने के लिए, और जब जॉब मिल जाती है तो भाव बढ़ जाता है तुम हिंदी मीडियम वालों का। हाँ, मुझे भी लगता था कि मेरे माँ बाप ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना पढ़ाकर इस जिंदगी में पीछे धकेल दिया है। वो सही थे। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आचरण की जो शिक्षा मैंने हिंदी मीडियम स्कूल से ली है ना, मेरे इंग्लिश मीडियम स्कूल के मित्र आज इससे वंचित हैं। उन्हें तो राष्ट्रगान तक याद नहीं, और बहुतों के माँ बाप तो आज ओल्ड एज होम पहुंच चुके हैं। क्यों? लेकिन मेरे माँ बाप को मुझ पर गर्व है, मुझे हिंदी और हिंदुस्तान पर। और मैं ऐसी जगह बिल्कुल नौकरी करना पसंद नहीं करता जहां मेरी मातृभाषा का अपमान हो। मैं आज और अभी ठोकर मारता हूं आपकी ऐसी नौकरी को। तो नल्ली जी, इसके बाद आपने प्रसाद नामक लड़के से माफी मांगी और उसे फिर से जॉब पर रख लिया, लेकिन आप अंदर ही अंदर बदले की भावना से जल रही थी और मौका मिलते ही आपने प्रसाद पर छेड़खानी का झूठा आरोप लगाकर मीडिया में खूब हो हल्ला मचाया। और इसके बाद आप महिला सशक्तिकरण का नया चेहरा, झूठा चेहरा बन गई। बस कीजिए। आप तो गुस्सा हो गई। सत्य तो कड़वा होता ही है। बाबा जी, हमारे बारे में कुछ बताइए। आप तो बहुत व्याकुल हो रहे हैं, आपका भी नंबर लगेगा। अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। दाहिना हाथ दाहिनी तरफ होता है। जल्दी करो बे, और सीमेंट नहीं मिलेगा, इसी में काम चलाना है। जल्दी जल्दी करो। अरे भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर ऐसे बिल्डिंग बनाएंगे तो ये बहुत जल्द जर्जर हो जाएगी। इससे तुझे क्या? तेरा बाप का घर बन रहा है क्या? मैं इतना क्यों बताऊं तुम्हें? इतना चिंता मत कर, सरकारी काम है, ऐसे होता है। चल निकल।
अरे भाई, अगर आप अपना घर बनवाते हो, सीमेंट कौन सा है, रेत कौन सा है देखते हो ना, तो सरकारी काम में इतनी लापरवाही क्यों भाई? तू कोई ऑफिसर है क्या? मैं तुझे क्यों बताऊं? इतना चिंता क्यों कर रहा है? तू है कौन? मैं पब्लिक हूँ। मैं चुतिया हूँ? मैं चुतिया हूँ? मैं महा चुतिया हूँ। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, चल निकल। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, मुझे पूरा हक है ये जानने का कि ये काम सही हो रहा है या नहीं। मालूम है किसका बिल्डिंग बन रहा है? बबलू विधायक के भाई अगर सिंह का। चल जा, निकल जा, नहीं तो उठा देगा। काम करते रहो, काम करते रहो, चलो आगे बढ़ो, काम कर। गलती हमारे देश के नेताओं की नहीं, गलती हम सब की है, जो गांव से लेकर शहर तक के हो रहे विकास कार्यों में जिसका बजट लाखों करोड़ों में होता है, उसमें हो रही धांधली को अनदेखा करते रहते हैं और 2-4 रुपए के लिए छोटी सी दुकान पर जाकर मोल भाव करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। हमारे देश में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये राग अलापते रहते हैं। अगर आगे बढ़कर कोई पहल करता है ना, तो आप जैसे लोग ही लाइन में खड़े होकर उसका तमाशा देखते हैं। और मैं किसी साउथ फिल्म का हीरो नहीं हूँ जो इतने सारे गुंडों से अकेला निपट लूंगा। आप लोग तमाशा देखते रहिए, देश की बर्बादी का तमाशा देखते रहिए। आप लोगों को आदत हो गई है ना, देखिए। ये आदमी सही कह रहा है, मार ठेकेदार को, इधर है ठेकेदार, मारो। हाँ भाई जी, एक लौंडा बौरा गया है, सारे पब्लिक को भड़का दिया। हम किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। इस लौंडा को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे। आप दोनों की कहानियों का मुख्य पात्र एक ही है, प्रसाद। आपने उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आपने तो उसका मजबूरी में कराना पड़ा बाबा जी, और राजनीति में ये तो आम बात है। आम बात है। ओह, आम से याद आया, आप आम रस पियेंगे या आंवला रस? वैसे आंवला रस ज़्यादा फायदेमंद होता है, वो आपको खूबसूरत रखेगा और आपके दिमाग को ठंडा। मुरली, 2 आंवला रस लेके आओ। जी बाबा जी, अभी लाया। लीजिए, ये प्रतापगढ़ के मशहूर आंवले का रस है, 100% शुद्ध। एक बाबा होने के नाते तो आप हमारे निजी मामले में इतना इंटरेस्ट नहीं ले सकते। कहीं हमें ब्लैकमेल करके कहीं पैसा कमाने का इरादा तो नहीं है आपका? सच बताइए, आप हैं कौन? तो आप जानना चाहती हैं हम आपके हैं कौन? प्रसाद मेरा भाई था। सुन, याद करता रह तू। मैं अभी मंदिर से होके आ रहा हूँ, ठीक है? फिर अच्छे से सुनूंगा तुझसे, याद होना आना चाहिए। तुमने याद किया? खड़े हो, सुनाओ मुझे, मैं भी देखता हूँ क्या गुल खिलाया तुमने। सुनाओ। भारत हमारा देश है, हमारे भारत देश की
मूर्ख बेवकूफ, तुझे कुछ याद नहीं है यार। चल मेरे साथ, सिखाता हूँ तुझे। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन की तरह है। हमें अपना देश प्राणों से प्यारा है। हमारे भारत देश की समृद्धि और विविध संस्कृति पर हम सब भारतवासियों को गर्व है। हम देश के अच्छे नागरिक बनने का प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करते रहेंगे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते रहेंगे। हम अपने देश और सारे देशवासियों के प्रति वफादार बनने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। अब मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। आप लोग यहां से जा सकते हैं। जाइए। तुम्हें मेरे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? उन तक आपके आगमन की सूचना पहुंचा दी गई। इदम नमः।